पुरुषोत्तमम विलासिता का मूल्य। परम पुरुष इस धरती पर जब जब आते हैं इस मूल्य से रूबरू कराने के लिए, साक्षात्कार कराने के लिए वो अपना ज्ञान लेकर के आते हैं। केवल ज्ञान नहीं, वो आचरण करके हम लोगों को उस विलासिता का बोध जो है, उस बोध को प्रैक्टिकली हम लोगों को सहजता के साथ समझाने के लिए आते हैं, ताकि हम उस चक्कर में पड़े या ना पड़े, हम स्वयं विवेचना करें। क्या ये जो विलासिता का मूल्य कैसे हमें चुकाना पड़ता है? दो जीवन होती है, एक है विलासितापूर्ण जीवन और एक जीवन है जो उन्हीं की आराधना में, चाहे कष्ट हो चाहे आनंद हो, हर परिस्थितियों का सामना करते हुए चलना, यानी कि सत्य और सच्चा का राह अनुसरण करते हुए चलना। विलासिता का जीवन, महलों का जीवन, अपने भौतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए ठाट बाट के साथ जो जीवन होता है, इस जीवन में दीनता का अभाव रहती है, शून्यता का अभाव रहती है। ये जीवन भरा हुआ जीवन होता है और ये भरा हुआ जीवन अहंकार का जीवन होता है, क्योंकि इस जीवन में कुछ हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा पात्र पूरा अहंकार से भरा रहता है और इस जागतिक जगत के सभी ऐश्वर्यों को पूरा कर रहे हैं, सभी ऐश्वर्यों का उपभोग कर रहे हैं, और जो हमारे अंदर भरा हुआ है और जिस वजह से ये पात्र खाली नहीं है, इसीलिए हमारे ये अंदर जगह ही बचा हुआ नहीं है उस परम सत्य को जीने के लिए। टिमटिमाते हुए बत्ती की तरह वो प्राण किसी भी रूप में वहां पर है। जैसे ऐसा समझिए कि कोई पक्षी का गला काट दिया जाए, जैसे वो तड़पती रहती हैं और तड़पते तड़पते अपने प्राणों का नौछावर कर देते हैं, अपने प्राण पखरू उड़ जाते हैं, अपने इस जागतिक वस्तु को, देह को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस विलासितापूर्ण जीवन के अंदर हमारी वो जो प्राण हैं वो तड़पती हैं, उनको सुख शांति का बोध नहीं होता है, क्योंकि वो अचेतन के ढेर में ढेर हो चुका होता है। तो जरूरत है नेति नेति करके इनमें से जो सुख सुविधा और जिस चीज को हमने अपने अंदर समाहित कर लिए हैं, उस अंदर से एक एक करके खाली करने की जरूरत होती है। जब हम इसे खाली नहीं करते हैं, तब इस पात्र में कुछ प्रवेश नहीं कर पाता है। हमारी ये जो जीवन है, ये विलासिता का जीवन, हम दो तीन उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे झूला है, झूलने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन झूला में बैठे हुए व्यक्ति जब ऊपर की ओर जाती हैं तब तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब वो नीचे की ओर आती है, ऐसा लगता है कि हमारे इस पिंजड़े से प्राण पखुड़ उड़ जाएंगे, तो कितना कष्ट होता है। दो बातें यहाँ पर हैं, झूले जितने तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक उतने तेजी से वो नीचे की ओर आती हैं। विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति, भोग विलास में रहने वाले व्यक्ति, वो पतित भी होते हैं, पतन भी होते हैं। उनके जीवन में ये सारी चीजों का जब अभाव आ जाता है, तब उन्हें दुख ग्रास कर लेती हैं। चाहत का पूरा ना होना ही दुख है, और ये दुख में निरंतर वो परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर की प्रवृत्तियां हैं कि केवल भरना,
केवल लेना, केवल जगत के वस्तुओं को दोनों इंद्रियों से, अपने इंद्रियों से देखना और उनको अपने अंदर ले लेना, ग्रहण करना, उसकी उपभोग करना। ऐसा करने की भावनाएं जहां पर आती हैं वहां पर बड़ा कष्ट होता है, परम सत्य जानने से बड़ा दूर रहता है। जरूरत होती है इस जगत से लेने का नहीं, इस जगत को देने का। निरंतर अगर हम देते रहे, पात्र को अगर खाली करते रहे, तब हमारे अंदर जो प्राण पखड़ू है, हमारे अंदर जो आत्मा, परमात्मा, जो जीवात्मा के रूप में जो उनकी परछाई है, वो परछाई धीरे धीरे उनका विकास होता रहता है, उनका विकास होता है। विकास मतलब एक स्वतंत्रता उसके अंदर आ जाती है। दो चीजें हैं, सत्य और असत्य। जब असत्य, जो अनित्य वस्तु है, वो एक एक करके जब कम होता जाएगा तो नित्य वस्तु का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और वो नित्य ही सत्य है और वो सत्य ही आत्मा है और वही परमात्मा है। उनकी आवाज हमें अनुभूति होगी। यहाँ पर और एक चीज हम देख सकते हैं, लकड़ी को जब आग लगाया जाता है, यदि वो सूखी लकड़ी हो, कितना तेजी से वो जल जाती है और उस आग के आगोश में आकर के दूसरों को वो सूख देते हैं। अगर ठंड है और खुद भस्मसात हो जाते हैं। लेकिन जो भी गीली लकड़ी है वो जल तो जाती है, लेकिन वो धुआं कर देते हैं, जो लोगों को कष्ट पहुंचाता है। हमारा ये जीवन यदि भीगी लकड़ी की तरह रखे तो हमारे इस जीवन से किसी को सुख नहीं मिलेगा, सबको दुख मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, हम स्वयं दुखी रहेंगे क्योंकि हम गीले हैं, क्योंकि हमने इस जगत से नमी को अपने अंदर समाहित करके रखे हैं। अर्थात हमने इस देह के अंदर चारों ओर से आहरण करके भौतिक जगत को अपने अंदर समाहित करके रखे हैं। उन विचारों को, उन बुद्धियों को और उनको उपभोग करने के लिए हम निरंतर आतुर हैं। इसी से हमें विरति पाना होगा। जब तक हम इसी से विरति ना पाए, नेति की भावना हमारे अंदर ना आए, हमारे अंदर बहुत कुछ है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब हम अंदर ढूंढते हैं और अंदर में पड़े हुए जितने भी जंजाल है, सारे जंजाल को एक एक करके जब हम बाहर करते जाते हैं, तब हमारा ये खाली नहीं होता है। उनके अंदर दो चीजें होते हैं, जो परम सत्य का स्थान है, जहां पर जो विराजमान रहना चाहिए वो बैठ नहीं पाते हैं, उनका जगह भी छीनने लगते हैं ये भौतिक वस्तुओं के द्वारा। जब हमारी ज्ञान वर्धन होती है और ज्ञान वर्धन के साथ साथ क्या सत्य है क्या मिथ्या है, इस चीज को हम जान जाते हैं, तब हम एक एक करके हमारी इस पात्र रूपी देह के अंदर से हम नेति करते जाते हैं, उनको छोड़ते चले जाते हैं। और जब छोड़ते जब इस भौतिक जगत के हर वस्तुओं को हम बाहर कर देते हैं, जो हमारी प्राण सत्ता के साथ जरूरत नहीं है, और तब वो प्राण सत्ता जागृत हो जाते हैं, मन प्रफुल्लित होते हैं, आत्मा का जो स्वरूप है और उनका जो आचरण है वो हमारे देह के माध्यम से वो निखारने लगता है। प्रेम का उदय होता है, आंखों की दृष्टि वापस आती है, कर्णों में सुनने की शक्ति वापस आती है, घ्राण सुनने का शक्ति वापस आती है, एक नए तरीके से एक जीवन होते हैं। वास्तविक सत्य हमारी इंद्रिय उसको ग्रहण करने लगते हैं और जो अनित्य है उसी को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि भावग्राही जनार्दन, जिस तरह से उनकी जो भाव है वो भावग्राही जनार्दन का जो छायात्मक रूप है वो हमारे अंदर अब विकास हो चुका है। और इसीलिए जो परम सत्य हैं, जो नित्य हैं, और उसी की आभास हमारे अंदर होने लगते हैं, तब हम लोगों को प्यार करते हैं, लोगों को देने लगते हैं। और जब लोगों को हम प्यार करते हैं, लोगों को देने लगते हैं, और लोगों को देने के अलावा कुछ चीज छूटता नहीं है। अब ये मन लेना नहीं चाहता है, केवल देना चाहता है, ये पाना नहीं चाहता है, ये देना चाहता है। ऐसी भावनाओं से जब हम भर जाते हैं, तब हमारी जीवन में आनंद का महासमुद्र ये बहने लगती हैं। तभी हर चीज हमें अच्छा लगने लगता है, तभी ये प्रकृति के संतान हम बन जाते हैं। तभी परम दयाल ठाकुर खुश होते हैं, क्योंकि हम सबको वही परम पिता के वास्तविक संतान बनाने के लिए उस धरा पर आए थे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को बार बार उस नेति की बातों को समझाने के बावजूद भी हम लोग समझ नहीं पाए। त्याग और वैराग्य का अर्थ ही यही है
ज्ञान को अर्जित करो और क्या त्यागना है, और वो त्यागने के माध्यम से ही हमारे अंदर वैराग्य आते हैं, और उस वैराग्य से ही उस परम, वो सत्य सच्चिदानंद, वो जो परम चेतन का जागरूक होते हैं, और उस चेतन चैतन्य से हम जगत को निहारते हैं, और तभी उस परमानंद का सुख हमें मिलता है। वंदे प्रसन्न